तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी वेडनेसडे सीजन 2 और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं से शुरू होता है कि वेडनेसडे को एक साइन आया था। वो इनेट की कब्र पर खड़ी थी। जब वेडनेसडे को होश आता है तो वो अपनी मॉम के साथ रूम में होती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसकी पावर से उसका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल उसकी बहन एफिलिया की तरह। उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह खोना नहीं चाहती। वो समझाती है कि उसकी एबिलिटी कोई हथियार नहीं बल्कि एक गिफ्ट है, लेकिन वेडनेसडे उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वेडनेसडे अपनी मॉम से कहती है कि ये किताब मुझे मिली थी, मैं इसे किसी और को नहीं दूंगी। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। स्कूल जाते वक्त वेडनेसडे यही सोच रही होती है कि जेवियर ने रेवन को अपनी पेंटिंग में क्यों यूज किया। फिर इन सब को ध्यान में रखते हुए वेडनेसडे डिसाइड करती है कि वो शेरिफ कैल्पिन के घर जाकर देखेगी क्या हो रहा है। जब वो कैल्पिन के घर पहुंचती है तो उसे वो मरा हुआ मिलता है। कैल्पिन भी उन ब्लैक रोज का शिकार बना था। वेडनेसडे जल्दी से एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है इससे पहले कि पुलिस आ जाए। वो लाश को हाथ लगाकर वियन देखने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। उसकी सारी एबिलिटीज इस बार भी फेल हो जाती हैं। इसी बीच पुलिस पहुंच जाती है। वो वेडनेसडे को अरेस्ट कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए वेडनेसडे को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां एक ऑफिसर के पूछने पर वेडनेसडे बताती है कि टाइलर की अपने पापा से नहीं बनती थी, तो शायद ये मर्डर उसी ने किया हो। इस पर ऑफिसर कहती है कि टाइलर तो टाइट सिक्योरिटी में है, वो यहाँ से भाग नहीं सकता। पुलिस ऑफिसर को शेरिफ के गायब हुए फोन पर शक होता है, लेकिन वेडनेसडे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे का बाप वहाँ आता है, वेडनेसडे का लॉयर बनकर, जो उसे बेल पर छुड़ा लेता है। वापस जाते वक्त वो उससे कुछ जवाब मांगता है। वेडनेसडे को ये जानकर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उसके पेरेंट्स वहीं रुकने वाले थे। उसे लगता है कि उसकी माँ सोचती है कि वो एफिलिया जैसी बन जाएगी। वेडनेसडे उसे एफिलिया के बारे में पूछती है। उसका बाप कहता है कि उसके बारे में सिर्फ तुम्हारी माँ ही जानती है। वो उसे उसके पास्ट के बारे में जानने से मना कर देता है। अगले दिन यूजिन वेडनेसडे के छोटे भाई का क्लास फेलो जानता है कि उसने उस लड़के को जिंदा कर दिया है जो लेजेंड का हिस्सा था। वो दोनों इसे एक नाम देते हैं स्लॉक। वेडनेसडे अपनी खोई हुई पावर्स को लेकर परेशान थी। वो पावर्स वापस लेने के लिए उस बुक के पास जाती है। वेडनेसडे जब वहाँ रूम में पहुँचती है तो वो देखती है इनेट वहाँ खून में लथपथ पड़ी थी, उसका गला कटा हुआ है। तो फिर इनेट हंस रही थी। असल में वो वेडनेसडे से प्रैंक कर रही थी और वो उसके शॉक एक्सप्रेशन देखकर हंस रही थी। वो कहती है आज ऑफिशियल प्रैंक डे है। इनेट को लगता है कि जो उसके पिलो पर आई बॉल रखा गया है वो वेडनेसडे ने रखा है, लेकिन वेडनेसडे कहती है उसने नहीं रखा। फिर उसे डाउट होता है कि ये उसी स्टॉकर की तरफ से वार्निंग है। बात करते करते उन्हें स्टॉकर की तरफ से एक मैसेज आता है। जब वो उस नंबर पर कॉल करते हैं तो उनको कैल्पिन का वॉइस नोट सुनाई देता है। इनेट शॉक में थी कि वेडनेसडे एक और मर्डर मिस्ट्री में फंस चुकी थी। वेडनेसडे इनेट से रिक्वेस्ट करती है कि जब तक वो कुछ समझ नहीं पाती तो वो रूम में रहे। वेडनेसडे आई बॉल से कुछ साइन लेने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। उसकी एबिलिटीज फेल हो जाती हैं। फिर एजिक्स देखता है कि इनेट किसी दूसरे लड़के के साथ फ्री हो रही होती है। बदला लेने के लिए पक्सले और यूजिन उसकी मदद करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स प्रैंक डे एंजॉय करते रहते हैं। वेडनेसडे प्रिंसिपल और टीचर से मिलने जाती है। वो पूछती है ऐसे आउटकास्ट के बारे में जो बर्ड्स को कंट्रोल करते हैं। टीचर बताता है कि उन्हें एवियन कहा जाता है, लेकिन बहुत सालों से नेवरमोर में कोई एवियन स्टूडेंट्स नहीं आए। वेडनेसडे की दोस्त और उसकी माँ वेडनेसडे के बारे में बात करते हैं और फिर डिस्कशन उनकी अपनी मॉम्स के साथ कम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर आ जाता है। वेडनेसडे की माँ बियांका से कहती है कि वो अपनी मॉम से डोनेशन मांगे, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि वो अपनी माँ को कॉल नहीं करेगी। वेडनेसडे को स्कूल से जाना था लेकिन उसे पता था कि वो सीधा रास्ता नहीं ले सकती, इसलिए वो इनेट के ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी उठाकर चली जाती है। वेडनेसडे जो अब विलो हिल की तरफ जा रही थी वो वहाँ के ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को डराकर ड्राइव करती है। विलो हिल पहुँचने पर वेडनेसडे की मुलाकात होती है डॉक्टर फेरबन से, जो टाइलर की साइकेट्रिस्ट होती है। फेरबन को अंदाजा था कि वेडनेसडे कभी न कभी जरूर आएगी। वो बताती है कि वो टाइलर के साथ बिल्कुल भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। वेडनेसडे टाइलर से मिलने जेल जाती है। वहाँ टाइलर उसे बताता है कि ये जेल काफी खतरनाक है। वेडनेसडे जवाब देती है कि तुम यही डिजर्व करते हो। फिर टाइलर कहता है तुम्हें भी मुझ जैसे इंसान से ही प्यार हुआ था, मेरे अंदर के उस बुरे इंसान से। वेडनेसडे उसे उसके डैड की मौत के बारे में बताती है। टाइलर सुनकर
चौंकता है और कहता है कि कौन ये सब कर रहा है, अब वो तुम्हें जरूर मारने आएगा। इनेट अपने एक फ्रेंड से मिलने जाती है जहाँ उसे थिंग के नाम से एक पार्सल मिलता है। जब वो खोलती है तो उसे रियलाइज होता है कि एडन फैमिली थिंग का बर्थडे भूल गए हैं, इसलिए वो उदास हो जाती है, थिंग को कंफर्ट करती है। लेकिन तभी कोई थिंग को उसके छोटे से घर में बंद कर देता है। इनेट और उसके दोस्त को किडनैप कर लेता है। शाम के वक्त जब वेडनेसडे डॉम पहुंचती है, वो देखती है कि थिंग को किसी ने अंदर बंद कर रखा है। थिंग बताता है कि इनेट को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी वेडनेसडे का फोन बजता है। कॉल स्टोकर की होती है। स्टोकर उसे कहता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट हैं। उसने इनेट और उस लड़के को जिंदा नहीं ढूंढा तो उनकी डेथ गारंटेड है। तो उसी वक्त वेडनेसडे को अपने रूम के बाहर स्टोकर का लेटर मिलता है जिसमें एक क्लू होता है जिससे उसे अंदाजा लगाना होता है कि इनेट कहाँ है। इनेट को बचाने के लिए वेडनेसडे जब निकलती है तो उसको कैप्री मिलती है। कैप्री उसे गाला ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने का इनविटेशन देती है। वेडनेसडे साफ मना कर देती है लेकिन कैप्री इंसिस्ट करती है। उनकी बात के दौरान वेडनेसडे को क्लू मिलता है जिससे वो समझ जाती है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। वो सीधा म्यूजिक रूम में जाती है, क्लू कार्ड पर दिया गया नोट बचाती है। तभी एक रैंडम सी मिस्ट्री डोर खुलती है और वेडनेसडे थिंग के साथ अंदर चली जाती है। उसे किसी और के भी फुटस्टेप सुनाई देती है और उन्हें दिखता नहीं कि वो कौन है। वो मैसेज सीक्रेट टावर की तरफ जाता है जो कि ऑफिशियली बंद था, पर वेडनेसडे और थिंग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बंधे हुए हैं। इनेट समझ जाती है कि ये सब वेडनेसडे के साथ हो रहे प्रॉब्लम्स की वजह से है, लेकिन वो उसे ब्लेम नहीं करती। इनेट और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को खोलने की कोशिश में नीचे गिर जाते हैं और इसी दौरान उनका एक किस हो जाता है। इनेट के लिए तो ये किडनैपिंग काफी रोमांटिक साबित हुई। उधर वेडनेसडे सारे रिडल सॉल्व करते हुए इनेट तक पहुंच चुकी थी। वो थिंग को कहती है कि वो दोनों को आजाद करे। जैसे ही थिंग उन्हें खोलने लगता है वो टोकर के लगाए गए जाल में फंस जाता है। फिर चाकू और छुरियों से भरी मशीन इनेट पर गिरने लगती है। वेडनेसडे फौरन मशीन की तरफ जाती है और उस पर लिखा रिडल सॉल्व करने लगती है। जल्दी ही वो पजल समझ जाती है और उसका सही आंसर दे देती है जिससे इनेट की जान बच जाती है। उसी वक्त वेडनेसडे के सामने स्टोकर आती है और हैरानी की बात ये कि वो कोई और नहीं उसकी सबसे बड़ी फैन एग्नेस होती है जिसके पास गायब होने की पावर थी। एग्नेस वेडनेसडे को बहुत आइडियलाइज करती थी। वो उसे साबित करना चाहती थी कि वो उससे भी बड़ी डेविल है, लेकिन इनेट को उसकी ये ड्रामा क्वीन वाली एक्टिंग बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगती। वेडनेसडे उससे पूछती है तुमने कैल्विन को क्यों मारा। एग्नेस कहती है मैंने उसे नहीं मारा, जब मैं वहां पहुंची तो वो पहले मर चुका था, लेकिन उनके पास जो फोन था वो अब मेरे पास है, तुम चाहो तो रख सकती हो। बाद में वेडनेसडे थिंग से माफी मांगती है कि वो उसका बर्थडे भूल गई थी और उसे एक गिफ्ट भी देती है। जब वेडनेसडे वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी वो किताब गायब है। वो थिंग से उस किताब का पूछती है। वो बताता है कि तुम्हारी मॉम मुझसे वो किताब ले गई हैं। उसी वक्त वेडनेसडे विंडो से रेवन को उड़ते हुए देखती है जो उसकी बिल्डिंग से दूर जा रहा होता है। अब तक वेडनेसडे के लिए ये बात परेशानी का बायस थी कि एवियन पावर्स वाला इंसान कौन है और जेवियर की बनाई गई पेंटिंग और उसके आसपास हो रही प्रॉब्लम्स का आपस में, और इसे मिस्ट्री के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। वेडनेसडे सीजन 2 के बाकी पार्ट्स हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे।